आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाली है दोस्तों। आज जो मैं आपको स्किल्स जो हुनर बताने वाला हूँ वो हर एक इंसान के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, डॉक्टर हो या फिर वो लेबर का काम करने वाला ही क्यों ना हो। वैसे तो इस मॉडर्न ज़माने में चीज़ें हमेशा बदलती रहती है क्योंकि अब वक्त साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, तो हर रोज़ एक नई रिसर्च होती रहती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कभी नहीं बदलती और यही हकीकत है। वैसे तो हर इंसान को अपने आप को खुद को संभालने में सक्षम होना चाहिए, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। लेकिन कुछ हुनर, कुछ स्किल्स ऐसी हैं जिसमें कि हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को मास्टर होना बहुत जरूरी है, चाहे हम किसी भी हाल में क्यों ना रहें। जिंदगी की कुछ स्किल्स, कुछ हुनर हैं जिसमें कि हर एक इंसान को महारत हासिल करने की जरूरत है। नंबर 1 है अपने आप पर एतमाद होना, भरोसा होना, विश्वास होना। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ, वो है आपके बारे में। आर यू रेडी? मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि आप किस चीज पर भरोसा करते हैं। आप सूर्य की ताकत में विश्वास करते हैं? आप सूर्य नमस्कार में विश्वास करते हैं? तो आप उसकी पूजा करते हैं। डू यू बिलीव इन द पावर ऑफ सन? यस और नो? हम चंद्रमा में भी विश्वास करते हैं, तो हम उसकी भी पूजा करते हैं। हमको सूरज पर विश्वास है, हमको चांद पर विश्वास है, हमको ग्रहों पर विश्वास है। ग्रहों की दिशा बदल गई तो हमारी दशा बदल जाएगी। हमें पत्थर की अंगूठियां पहनने में विश्वास है। हर रोज टीवी पर एक इंसान आता है जो आपको आपका फ्यूचर बताता है, जो आपको बताता है कि आपका दिन कैसा जाएगा, आपका कारोबार कैसा रहेगा, आपके घर की हालात कैसे रहेगी। मतलब कि एक दूसरा व्यक्ति आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। हमको हर एक चीज पर विश्वास है। सूरज, चांद, पेड़ पौधा, गाय भैंस, बकरी, पत्थर, काला धागा नजर नहीं लगेगी, लाल धागा तरक्की होगी। हर एक चीज पर विश्वास है, लेकिन खुद पर विश्वास नहीं है। आखिर क्यों नहीं है हमें खुद पर विश्वास? उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन खुद पर विश्वास ना होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि हमें इन सब चीजों पर विश्वास है, इसलिए हमें खुद पर विश्वास नहीं है। और जिस दिन आपको खुद पर विश्वास हो जाएगा, इनमें से कोई भी चीज मायने नहीं रखेगी। अगली जो चीज है वो है कॉन्फिडेंस। आज मैंने तजुर्बा किया है कि 85% युवाओं में कॉन्फिडेंस की कमी है। अपने आप पर भरोसा होना चाहिए कि हम सबसे अफजल हैं, सबसे अलग हैं, सबसे यूनिक है। इस चीज का अपने आप में भरोसा होना चाहिए। हमें खुद पर भरोसा ही नहीं कि हम कोई बड़ा काम कर सकते हैं, कोई नया काम कर सकते हैं। हमें नेगेटिव थॉट बहुत आते हैं कि मैं तो गरीब घर से हूँ, मुझे कोई सहारा नहीं देता, मुझे तो सब दबाने की कोशिश करते हैं। एक बात याद रखना, जब आपको कोई दबाने की कोशिश करता है वही सबसे अच्छा वक्त है ऊंची उड़ान भरने का, कुछ कर दिखाने का, लोगों की सोच को बदल कर रख देने का। अगली जो चीज है वो है हमारी कम्युनिकेशन स्किल। अपने आप का जायजा ले। स्कूलों में जाएं, कॉलेजों में जाएं, जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, भीड़ वाले इलाकों में जाएं, अपने आप का जायजा लें। बड़ी मुश्किल से 2% लोग होंगे जो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते होंगे। अगर आपके पास अपनी बातों को समझाने का अच्छा तरीका है तो आप जरूर सक्सेस हो जाएंगे। जब आप 4 लोगों में बैठकर अपनी बातों को उनको समझा ही नहीं पा रहे हो तो आप लाइफ में कैसे कुछ बड़ा कर पाओगे, कैसे एक बड़ा मुकाम हासिल कर पाओगे। अगली जो चीज है वो है क्रिएटिविटी। जब तक आप क्रिएटिव नहीं बन पाएंगे तो आप लाइफ में बड़ा कभी नहीं कर पाएंगे। किसी भी चीज को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, क्या वो सबसे अलग तरीका है, क्या वो यूनिक तरीका है आपके पास? कभी आपने टीवी में वो एड देखी है 30 सेकंड की? कैसे वो उस 30 सेकंड में अपने उस प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या आपके पास अपने उस आइडिया को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, अलग कुछ यूनिक तरीका है? अगर आपके पास कुछ क्रिएटिविटी है तो आप जिंदगी में इतना बड़ा मुकाम हासिल करने वाले हैं कि आप खुद भी नहीं सोच सकते। अगला जो हुनर है, जो स्किल्स है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमारे अंदर लड़ने का हुनर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि कैसे लड़ना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बिजनेसमैन हैं, स्टूडेंट है, डॉक्टर हैं, कलाकार हैं या फिर आप लेबर का काम करने वाले हैं। अगर आप नहीं जानते कि कैसे लड़ना है तो आप में मर्दानगी की कमी है। यू आर नॉट ए माचो मैन। वैसे तो बेफिजूल के झगड़ों से हर एक इंसान को बचना चाहिए, फालतू की लड़ाइयों से दूर रहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि जब बुनियादी लड़ाई हो, जब इज्जत आबरू की लड़ाई हो, उससे आपको बचना चाहिए। ये सब समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अगर आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर के साथ कहीं जा रहे हैं, वो आपकी बहन हो सकती है, माँ हो सकती है या वो आपकी पत्नी हो सकती है, और अगर कोई व्यक्ति उनके साथ बदतमीजी करता है, छेड़छाड़ करता है,
मिसबिहेव करता है, तो उस वक्त उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप पुलिस को बुलाएंगे या फिर इन सब बातों को नज़रअंदाज करेंगे? अगर आप इन सब बातों को उस वक्त नज़रअंदाज कर देते हैं तो उस वक्त आप अपने उस फैमिली मेम्बर की इज्जत को खो देते हैं और अपने आप का आत्मसम्मान खो देते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं, अपने आप को अपनी नज़रों में गिरा हुआ महसूस करते हैं। उस वक्त आपके अंदर लड़ने की मर्दानगी होनी चाहिए। अगर आपको इन बातों में से कोई भी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।